निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे हैं। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला पहली बार झारखंड आए। रांची में वे कई समूहों की ओर से आयोजित नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए। रांची पहुंचते ही भगवान बिरसा मुंडा की जेल पहुंचकर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पूरे संग्रहालय भ्रमण किया। मौके पर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन काल के विषय पर चर्चा की, उनके मार्गदर्शन और उनकी राह पर चलने का आग्रह भी किया है। बिरसा मुंडा जी ने जनजातियों के सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, जंगल, जमीन और जनजाति संस्कृति के लिए एक लंबा संघर्ष किया। उनके संघर्ष ने जनजातियों के जीवन में एक नया आत्मविश्वास भरा, संघर्ष का सामर्थ्य पैदा हुआ। वो लंबे समय तक इसी रांची की इसी जेल पर रहे। आने वाली पीढ़ी जब भी यहाँ पर आएगी, भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन, उनका समर्पण, उनका संघर्ष, उनके जनजातियों के सम्मान, आत्मसम्मान, जंगल जमीन के लिए संघर्ष से नई प्रेरणा मिलेगी। जनजातीय समुदाय का इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने देश में जंगल जमीन बचाने को काम किया, हमारी संस्कृति को संरक्षण करने का काम किया। आज भी जनजातीय लोग भारतीय संस्कृति और उसकी विरासत को सुरक्षित रखें। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल होने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जमशेदपुर पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद विद्युत वरण महतो सहित अन्य भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में ओम बिरला ने कहा कि भारत एक बड़ी औद्योगिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने युवा उद्यमियों को प्रेरित करते हुए बड़े सपने देखने की बात कही है। भगवान बिरसा मुंडा की धरती, इस धरती में जनजाति सम्मान के लिए, उसके आत्मविश्वास के लिए एक नौकरी लगाई और उसी धरती पर दूरदर्शी नेतृत्व में आजादी के पहले एक ऐसी योजना बनाई कि किस तरीके से देश के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर के विकास से उस शहर का विकास हो सकता है और एक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। एक दूरदर्शी सोच, चिंतन, उस परिस्थिति में भारत को आदिवासी अस्तित्व, अस्मिता और पहचान के लिए जाति जनगणना के फॉर्म के 7वें कॉलम में जोड़ने की मांग को लेकर आयोजित 26 मई को जनभवन के समक्ष आहूत धरना प्रदर्शन के संदर्भ में चाईबासा स्थित कांग्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जगन्नाथपुर के विधायक सह उप मुख्य संचेतक सत्तारूढ़ दल सोनाराम सिंकू ने ये कहा कि आदिवासी अस्तित्व, अस्मिता और पहचान के लिए जातिगत जनगणना के फॉर्म के 7वें कॉलम को पुनः सूचीबद्ध किया जाए ताकि आदिवासियों के सरना धर्म को मानने वाले अपने धर्म को अंकित करा सकें। और इसकी मांग को लेकर राजभवन के समक्ष वृहद धरना प्रदर्शन किया जाना है। कि कांग्रेस पार्टी ने इस सरना कोड का जो मुद्दा है उसको कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा बनाया। पहली बार, पहले कभी भी नहीं बनाया गया था, मगर इस बार पहली बार बनाया गया है। और इसलिए हम लोग सब लोग, सिर्फ आदिवासी नहीं, सब गैर पूरे कांग्रेस के लोग वहां महिमाम राज्यपाल का घेराव करेंगे। अगर वहां दबाव से नहीं माना तो फिर हम लोग दिल्ली जाके अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इसलिए आज जो 6 कॉलम बनाया गया, 6 कॉलम में सिर्फ हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, 6 कॉलम बनाया गया। इसका मतलब कि देश में मात्र 6 ही धर्म के मानने वाले लोग हैं ना। अगर 6 कॉलम बना है तो 6 ही मानने वाले लोग हैं। तो हमको पता नहीं दिल्ली से कौन इस तरह का परफॉर्मा बनाया है। ये पूरी तरह से बेसलेस है, एकदम गलत है।
झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। उस लड़ाई के पीछे ये था कि ये आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी बहुल राज्य होने के नाते लगातार राज्य बनने के पहले से ही आदिवासी समाज अपने अस्तित्व और पहचान की लड़ाई लड़ते आ रहा है। और पहले जिस तरह से हम लोग जानते हैं, जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान में जिस तरह से आदिवासी समाज के लिए भी जितना भी आपका पूरे भारत के संविधान में हर धर्म के लिए एक कोलन रखा गया है, उसमें 6 कोलन है और इसके पहले आज के पहले 7 कोलन हुआ करता था। और उस 7वें कोलन में आदिवासी समाज, जहां की हम सरना कोड की मांग की बात कर रहे हैं, वहां पर आदिवासी समाज अपने तरह से आदिवासी समाज के तरफ से अपना जनगणना के समय अपना इनरोल करता था, अपना उपस्थिति दर्ज करता था। सरना कोड के मांग को लेकर राजभवन के सामने हम लोग पूरी तैयारी की और है और ये सरना कोड हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सरना कोड नहीं होने के कारण हम लोग आज बहुत सारा चीज से आदिवासी समाज के लोग वंचित हैं। और जब जनगणना होगा तो भाई हमारे कॉलम का तो आदिवासी लोग को तो पर्दे के पीछे रखेंगे, हम लोग तो कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, कोई हमारा पहचान नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग हमारा पार्टी कांग्रेस की ओर से ये आह्वान किया है कि ये सरना कोड आदिवासियों के लिए हम लोग को लड़ाई लड़ना है। पश्चिमी सिंहभूम में कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में अपर आयुक्त प्रवीण केरकेट्टा की अध्यक्षता में गुबा क्षेत्रों की रैयतों के साथ में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र छोटन उरांव, जिला कृषि पदाधिकारी अमरजीत कुजूर सहित ग्रामीण रैयत मौजूद रहे। बैठक में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन सरकार से मांग करते हुए कहा कि गुबा सेल की वजह से हमारी जमीन खेत पूरा लॉ एस से भी लाल हो गया है। साल 2022 में नौकरी और मुआवजा के मामले को संबंधित एक बैठक हुई थी और झारखंड बीजेपी एसटी मोर्चा पूर्व उपाध्यक्ष विजय सिंह मालगंडी ने भी कहा कि छोटा नागरा बासा हाथू सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से 18 ग्रामीण रैयत वंचित है। नगरा है, ये सारे जो बई हाथू वगैरह ये सब विलेजेस जो है ना, ये माइंस के चलते ये बर्बाद हो रहे हैं और इनका शिक्षा दीक्षा कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ स्कूल भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। ताकि सरकार का ध्यान इधर केंद्रित हो, यही हमारी बात है। एडीसी साहब ने कहा है कि जो मुख्य मांग है वो 18 रैयतों का परिवार में से एक एक व्यक्ति को नौकरी के संबंध में और 50 लाख का जो मुआवजा है, इस संदर्भ में मैनेजमेंट को लिख के देने के लिए बोला है। सिंहभूम एडीसी कार्यालय में एक बैठक रखा गया है। पिछले बैठक एसडीओ साहब के पास रखा गया था और उसमें डेट दिया गया था कि 24 तारीख को चाईबासा डीसी ऑफिस में मीटिंग होगा। तो आज हमने सेल ऑफिस और बहुत सारा अधिकारी लोग यहाँ उपस्थित हुआ था कि डीसी साहब का अध्यक्षता में एसडीओ साहब जगन्नाथपुर भी आया था और सेल का सारे अधिकारीगण आया था कि हम लोगों का एक ही मांग था कि हमारा जो गुआ सेल की ओर से जो हमारा खेत जमीन बर्बाद हो गया, गुआ का लाल माटी के दौर मिट्टी कंकड़ हमारा खेत जमीन में भर गया, उसमें खेती लायक जमीन नहीं है। इसीलिए हमारा एक ही मांग है कि एक मुआवजा देगा और दूसरा हम लोग को जो 18 ग्रामीणों का जो जमीन खराब हो गया उन लोगों का 18 ग्रामीणों का नौकरी। इसी संबंध में आज भी डीसी साहब ने आकर बात किया और सेल को जवाब मांगा कि लोगों को कब तक में मुआवजा और नौकरी मिलेगा। झारखंड के मंत्री योगेंद्र प्रसाद बीमार पड़ने के बाद में मां छिन्नमस्तिका के दरबार में पूजा अर्चना करने पहुंचे। पूरे परिवार के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा कि आज सुबह सुबह परिवार के साथ शक्तिपीठ रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका के दर्शन कर पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां से समस्त क्षेत्र और राज्यवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने की मंगल कामना की है। देवघर जिले में एक ऐसा गांव जहां पर आज भी सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं। देवघर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चांदी
घास को टोला में सरकार की ज्यादातर योजनाएं फेल होती हुई नजर आई। झारखंड गठन के 2 दशक बाद भी इस गांव में प्रवेश करने के लिए पक्की सड़क नहीं है, ना ही शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था है। आधुनिक समय में इस गांव के लोग पगडंडी से आवागमन करते हैं। पीने की पानी की बात की जाए तो अभी भी गांव में ना तो जल मीनार सही हो पाया है, ना ही चापाकल की कोई व्यवस्था है। ग्रामीण नवरत्न पंडित और प्रमिला देवी ने भी ऐसे कई समस्याओं की गिनती कराई और जो कि आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रही हैं। हो गया सर, क्या नल उल सब खराब हो गया है, चापाकल भी नहीं खराब हो गया है। इसमें जो मोटर लगा हुआ जल गया है। कितना दिन से? 2 साल से, लगभग 2 साल हो गया। और आप लोग को क्या क्या समस्या है? रोड वगैरह बोले? हम लोग को बहुत है समस्या है। नाला फूट गया है सर, कोई देख रेख करने नहीं है। रोड इसी तरह खराब है, बहुत गड्ढा गुड्डी है, वो भी खराब है। देखने मुखिया भी नहीं आता है सर। खराब है, चापाकल नहीं, नल नहीं, पानी दिक्कत, पूरा समस्या गड़बड़ है। जल मीनार कहिया बनल चला? 2 साल पहले, 2 साल की 5 साल पहले बन। तो माल पार करने में बड़ा दिक्कत होता है, कीचड़ उठ जाता है। रोड होना चाहिए। हमारे घर से बगल में रोड है, बलराम पंडित का द्वार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के दूरदराज और दुर्गम वन क्षेत्र बंदगांव प्रखंड के टेबू पंचायत में स्थित कंडे योग गांव आज उम्मीद की नई कहानी लिख रहा है। एक ऐसी कहानी जिसमें 19 साल की बसंती बिरहोर न सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए बदलाव की मशाल थामे खड़ी है। बिरहोर समुदाय की इस विलुप्त प्राय जाति के गांव में रहने वाली बसंती कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में प्रथम श्रेणी से पास करने के बाद में अब बसंती जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में इतिहास ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है। लेकिन बसंती ने भी खुद के साथ साथ अपने गांव के छोटे बच्चों को भी शिक्षित करने का संकल्प लिया, जिसके तहत वो हर शाम कॉलेज से आने के बाद में बच्चों को निःशुल्क कक्षाएं लेती हैं। भारतीय सेना के सम्मान में पोटका के हल्दी पोखर में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं की टारगेट कर हत्या की गई थी, जिसके बाद में भारतीय सेना ने वीरता दिखाते हुए पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त करते हुए आतंकियों को मार गिराया है। हल्दी पोखर में आयोजित रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल, जिला परिषद सूरज मंडल समेत कई लोग भी उपस्थित रहे। विगत दिनों पहले पहलगाम पर जिस तरह से आतंकी हमला हुई थी और हमारे भारत के परिवार के कुछ सदस्यों का निर्मम तरीके से जातिवाद पर, धर्म पर हत्या की गई थी और इसका जो है हमारे भारतीय सेना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुंह तोड़ जवाब देने का काम किए थे। और मुझे बहुत ही गर्व है कि और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं अपने भारतीय सेना और मिशन सिंदूर के सफलता पर भारतीय सेनाओं को सम्मान में समर्पित मैंने रक्तदान शिविर का आयोजन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप सभी प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि सभी जो रक्तदाता बढ़ चढ़कर इतने प्रचंड गर्मी में भी अपनी सहभागिता दिखला रहे हैं, उन सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ। बहुत हल्दी पोखर के पूर्वी पंचायत भवन में एक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है आदरणीय देवी कुमारी भूमिज जी ने कि एक तो तपती गर्मी में जहां रक्तदान में कमी है, जहां रक्तदान शिविर कम लगता है, इन्होंने एक तो इस तपती गर्मी को चुना ताकि अस्पताल में इलाजरत जरूरतमंदों को जरूरत के वक्त रक्त मिल सके, और इस रक्तदान शिविर को उन्होंने समर्पित कर दिया है उन सभी भारतीय सेना के जवानों के नाम जिन्होंने पहलगाम में जो हुए जो कुछ ही दिन पहले का जो एक सबके सामने घटना हुआ और उसका जो पूर्ण जोर जो भारतीय जवान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, कहीं ना कहीं आज देवी कुमारी भूमिज जी ने भी रक्तदान के जरिए रक्तांजलि देकर उन भारतीय सेना के जवानों को आज कहीं ना कहीं सलाम किया। सही में इनके जज्बे, इनके सोच को भी जमशेदपुर ब्लड सेंटर और प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन नमन करता है। इस बार का जो रक्तदान हो रहा है, रक्तदान शिविर हो रहा है, ये बहुत ही उच्च कोटि का है, कारण कि इसमें हम लोग पहलगांव में जो हमारे घर के लोग शहीद हुए थे उनकी याद में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
और ये हमारे जो हमारी घर की हमारी बहन भाभी का सिंदूर जो उजाड़ा गया था, उसको हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जिस तरह से प्रतिकार किया गया, उसके याद में, उसके सम्मान में ये किया जा रहा है। मैं अपनी ओर से सभी यहाँ के लोगों को, खास करके यहाँ के जो मुखिया हैं, यहाँ के जो पार्षद हैं और प्रतीक के जो लोग आए हैं, प्रतीक संस्था के, ब्लड बैंक के, उनको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग एक संगठित होकर मुंह तोड़ जवाब देंगे अपने दुश्मनों का। सड़क जाम के चलते आवागमन में होने वाली असुविधा को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने सड़कों के किनारे से अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू किया है और इसी के चलते जिला मुख्यालय चाईबासा के कई इलाकों में पुलिस की ओर से अतिक्रमणकारियों को हटाया गया है। सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार ने बताया कि सड़कों के किनारे सामान रखने की मनाही किए जाने के बावजूद दुकानदार ऐसा कर रहे थे, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। उन्होंने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा। देखा जा रहा है कि चाईबासा नगर क्षेत्र में दुकानदारों के द्वारा अपने सामानों को बाहर रख दिया जाता है। उन्हें पूर्व में भी कई बार उन लोगों से कहा गया है कि अपने सामानों का डिस्प्ले करने के लिए बाहर रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे दुकानदार हैं जो अपने दुकान के आधे सामानों को सड़क पर रख देते हैं और उसके बाद जो खरीदारी करने के लिए ग्राहक आते हैं उनके वाहन लग जाते हैं, रोड से गुजरने वाले वाहन भी रहते हैं और इसके कारण अक्सर जाम की समस्या हो रही है। इसको देखते हुए कई बार इन लोगों को बताया भी गया है कि आप लोग इसका अनुपालन करें, लेकिन इन लोगों के द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही थी। इसको देखते हुए कल से ये अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है। हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र के मुनका बगीचा में 100 साल पहले से मंदिर में स्थापित शिवलिंग को मुनका परिवार की ओर से नए मंदिर में स्थापित को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। इनका कहना है कि मुनका बगीचा के अंदर बना शिव मंदिर लगभग 100 साल पुराना है। इस मंदिर के ठीक बाहर एक और नया मंदिर मुनका परिवार की ओर से बनाया गया है, जिसमें पुराने मंदिर के शिवलिंग और शिव परिवार को हटाकर नए मंदिर में स्थापित किया गया। लोगों की मांग है कि पुराना मंदिर जैसा था वैसा ही रहेगा। कोई घटना किसी तरह का नहीं है, आपस में थोड़ा सा समझ का फेर है और लोग समझ गए बातों को। मंदिर यहाँ से वहाँ कुछ सहमति से हुआ था, कुछ तरह की बातें हो रही, लोग अभी समझ गए। आपसी सहमति के साथ एक मंदिर यहाँ भी रहेगा और एक मंदिर जहाँ पहले था वहाँ भी होगा। बातें हो गई, लिखा पढ़ी भी चल रही। आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि अंदर से मंदिर को बाहर लाने का जरूरत पड़ गया? अंदर से प्रतिमा को बाहर लाने खंडित हो गई थी, सबके सहमति से हम लोग आगे ला रहे थे कि लोगों को पूजा करने का सुविधा होगा। एक पक्ष से कहना था, दूसरी पक्ष से कहना तक नहीं, हम लोग को सहमति नहीं लिया गया। रिकॉर्डिंग था कि यहाँ भी मंदिर बनेगा और वहाँ भी बनेगा, लेकिन सच्चाई है कि इन लोगों ने कमिट किया था एक मंदिर वहाँ भी रहेगा, एक मंदिर यहाँ भी रहेगा। और उस मंदिर को पुराना मंदिर हो चुका था, जर्जर अवस्था में था, खंडित मूर्ति था भी, तो वहाँ भी मंदिर बनाने का प्रक्रिया चलेगा और यहाँ भी मंदिर। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि चूंकि अंदर पूरी तरह से व्यवसायीकरण का जगह है, व्यवसाय होता है वहाँ, इस वजह से लोगों का अपेयरेंस ना हो, इसलिए बाहर कर दिया गया मंदिर को? देखिए, उस तरह का अभी नहीं हो रहा है। लोगों में बातें होती है, इसको ज्यादा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। दोनों जगह मंदिर हो जाए, आस्था का बात है, इसमें ज्यादा हम लोग ना कुछ टीका टिप्पणी करें, हजारीबाग के लिए बेहतर ही होगा। हम लोग को अचानक जानकारी हुआ कि मंदिर का शिवलिंग को तोड़ दिया गया। हम लोग आनंद में मोहल्ला के लोग हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग ने देखा तो ये चीज को सही पाया। जबकि आज से सितंबर 2024 में यहाँ के राधे चचा मुनका बगीचा के अध्यक्ष है और हम मोहल्ला के अध्यक्ष के नाते हम लोगों के सामने हम लोगों ने एक बैठक की, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। उस बैठक में भी यही तय हुआ कि हम लोग दुर्गा जी का मंदिर रोड पर बना रहे हैं। हम लोगों ने बोला कि हम लोग आपको सहयोग करेंगे तन मन धन से। बोले नहीं, हम लोग अपना व्यवस्था से कर रहे हैं। बहुत अच्छा बात है। हमने अंदर का मंदिर बोले इसको भी हम लोग बहुत तरीका से बनाएंगे। हम लोगों ने सहयोग किया, लेकिन अभी अचानक रात को जानकारी हुआ कि इस तरह का घटना, मंदिर का शिवलिंग को मंदिर के बाहर में द्वारपाल भगवान को तोड़ दिया गया। क्या कोई धर्म में, कोई हिंदू धर्म में, क्या सनातन में, क्या ऐसा बोला गया है कि आप मंदिर को उजाड़ दीजिएगा? आप बोलते हैं कि हम धर्म प्रेमी है, आप धर्म प्रेमी नहीं है। आप व्यापार को बचाने के लिए, अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए मंदिर को आप तोड़े हैं कि लोगों सार्वजनिक रूप अंदर नहीं जाए और मेरा जगह जो है गुप्त तरीका से हम अच्छा या खराब काम करते रहें। गिरिडीह के बगोदर थाना इलाके के घाघरा इंटर कॉलेज के पास में बारिश शुरू होने के कुछ ही देर बाद में अचानक से
11,000 वोल्ट का तार टूटकर गिर गया और देखते ही देखते 11,000 के इस तार से बिजली ने अपना भयावह रूप लेना भी शुरू कर दिया। गनीमत ये रही कि बारिश के कारण आवागमन बाधित था, जिसके कारण जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नहीं सुधरने वाली बिजली विभाग की लापरवाही भी देखने को मिली है। साहिबगंज जिरबाबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस कॉलोनी के पुराने भवन में जिला बल के जवान सुरजीत यादव की बॉडी मिली है। रविवार की सुबह अचानक से पुलिस कॉलोनी के कुछ जवान को सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस कॉलोनी के पुराने भवन में एक जिला बल के जवान के दाहिने हाथ में गोली लगने के निशान के साथ में शव बरामद किया गया। घटना की सूचना प्राप्त होने के बाद में एसपी अमित कुमार सिंह के निर्देश पर मुख्यालय डीएसपी सर्किल इंस्पेक्टर राजमहल एसडीपीओ सहित वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी घटना की जांच में जुट गए। हालांकि पुलिस की तरफ से शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा लिया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। एक्सिस बैंक का अधिकारी बनकर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड खोलने की बात कहकर साइबर ठगी करने वाले 3 अपराधी को जामताड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस निरीक्षक चंद्रमणि भारती ने बताया कि एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के केंदू अटार गांव में छापेमारी की गई, जहां से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के पास से 11 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड और 3 बाइक बरामद की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेरे द्वारा छापामारी की गई, जिसमें 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, आरिफ अंसारी, प्रहलाद अंसारी और अजय दास। और इन लोगों के पास से जो ठगी की सूचना मिली थी, वो ठगी का मोबाइल बरामद किया गया, जिसमें मोबाइल 11, सिम कार्ड 17, एटीएम कार्ड 2 और मोटरसाइकिल 3। इन लोगों का अपराध करने का शैली है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बंद होने की बात कहकर आम पब्लिक को झांसे में ले आकर के मोबाइल पर एपीके फाइल को लोड करवाता है और मोबाइल में डाउनलोड करवाकर उसके सारे बैंक की गोपनीय जानकारी को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद ठगी के घटना को अंजाम देता है। वेदांता ईएसएल की ओर से चलाई जा रही ईएसएल तीरंदाजी अकादमी ने सियालजोरी में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा तीरंदाजों और साथ ही सभी कोच को सम्मानित किया गया। अकादमी की शुरुआत 2020 में हुई थी। तब से लेकर अब तक ये खिलाड़ियों ने 190 से भी ज्यादा पदक जीते हैं। साथ ही 15वीं झारखंड राज्य तीरंदाजी चैंपियनशिप में भी अकादमी के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। बोकारो के मालती लक्सरिया सिटी में आवारा कुत्तों से लोग काफी परेशान हैं। डॉग लवर इन आवारा कुत्तों को यहां पर रखना चाहते हैं, लेकिन कुत्ते बच्चों के नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। आज सुबह खेलने के दौरान एक बच्ची को कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद डरी सहमी बच्ची ने घर जाकर अपने परिवार वालों को उसकी जानकारी दी। बच्ची के परिवार वालों ने कहा कि आवारा कुत्तों को हटाने की मांग की जा रही है। 2 दिन पहले आवारा कुत्तों को गिरिडीह नगर निगम की ओर से पकड़कर ले जाने के दौरान डॉग लवर और वहां पर रहने वाले लोगों के बीच में हंगामा हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से मामला भी दर्ज कर दिया गया है। हम अपने फ्रेंड लोग के साथ नीचे खेल रहे थे, तो फिर बहुत सारा डॉगीज था, वो हम लोग को परेशान कर रहा था। तो फिर हम उसको हाथ से हटाने का कोशिश करे, फिर ऐसे ही आके वो कूद के मेरे हाथ में बाइट कर लिया और उसके बाद फिर हम रो रो के फिर घर चले गए। और ऐसे ही हमको हमेशा डर लगता है कि मतलब हम लोग को ऐसे ही हमेशा डर लगता है कि डॉगी ना काटे। मेरी बेटी नीचे खेलने गई थी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, तो ये खेल रही थी, उसी बीच में इसको चारों तरफ से डॉगी लोग घेर लिया, आके काटा, मिडिल फिंगर में बाइट किया है और हमेशा ये लोग परेशान रहती है। और हम लोग भी डॉगी से परेशान रहते हैं, मतलब सोसाइटी में पूरा तबाह करके रखा है। बच्चे सेफ नहीं है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं, डरते रहते हैं। और जब बाइट किया तो ये डर से घर में आके बता भी नहीं पा रही थी। यहाँ पे कुछ डॉग लवर्स हैं जो लोग खाना देते हैं, अपने घर में रखते हैं, उनके वो लोग के कारण, मतलब 2-4 लोग के कारण पूरा सोसाइटी परेशान है। ये तो झोपड़पट्टी का हाल हो गया है।
बिशनपुर थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र जमटी गांव में तस्करी के लिए ले जा रहे गौवंशीय पशुओं को जमटी पिकेट की पुलिस ने जब्त कर लिया है। पिकेट में रखकर मामले की छानबीन भी की जा रही। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस को लंबे समय से पुलिस की ओर से सूचना दी जा रही थी कि जंगल के रास्ते तस्करों की ओर से आए दिन तस्करी की जा रही थी। कैमूर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। घटना मोहनिया थाना क्षेत्र के मोहनिया रामगढ़ रोड से नंडवा स्थित शिव शक्ति धर्मकाता के पास की है। दोनों मृतकों की पहचान मोहनिया थाना अंतर्गत बागिन गांव निवासी राम चौधरी के बेटे विरोधी पासी और डांडवा निवासी शंकर शर्मा के बेटे शेरू शर्मा के रूप में की गई है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि दोनों टेंट पर काम करते थे और काम करके अपने घर लौट रहे थे, तभी मोहनिया की तरफ से आ रही एक अज्ञात वाहन ने डडवा स्थित शिव शक्ति धर्मकाटा के पास टक्कर मार दी। आपको बगनी के रहने वाले विरोधी पासी, डड़वा के रहने वाले आपको शेरू शर्मा, दोनों लोग एक ही बाइक पर टेंट का काम करते थे। लोग टेंट का काम कर बगनी घाट जा रहे थे लोग, और लग रहा छोड़ने के लिए शेरू जा रहे थे और आपको भरकर के सामने एक्सीडेंट कर गया। लोग एक लोग का शॉट गई, जिसको तो विरोधी पासी को हम लोग लाए तो थोड़ा हल्का सांस चल रही थी, लेकिन डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। और जो आपको शेरू शर्मा था वो तो इसको डेथ कर गया। ये लोग कहाँ से आ रहा था? ये लोग कहीं से काम करके आ रहा था, टेंट का काम करते थे लोग। टेंट का काम करते थे। जी जी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।